हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। कल मैंने आपको बिजनेस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, लेकिन दोस्तों उसमें क्या हुआ कि बीच बीच में मेरा मोबाइल हैंग हुआ, जिससे वो वीडियो प्रॉपर अच्छी तरह से बन नहीं पाई है। हालांकि मैंने अपलोड तो कर दी है, लेकिन आपको मुझे लगता है कि पूरी जानकारी नहीं मिली होगी। आज की वीडियो में मैं आपको दोबारा से ये चीज़ बताऊंगा कि आपको जो है हाउ टू गेट अ स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, और आपको जो बिजनेस है वो कब शुरू करना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानकारी देखेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देखो बिजनेस जो भी है वो आपको स्टार्ट करना है, और आपके पास पैसे नहीं हैं। आप यही सोचते होंगे कि मेरे पास तो यार पैसे नहीं हैं, तो मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, है ना। तो आप भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। क्योंकि बिजनेस किसी भी भावनाओं या इमोशन से नहीं चलते हैं। बिजनेस चलते हैं एक सही पैटर्न से, एक जो तय पैटर्न है, जो एक रोड है, उसको कोई नहीं देखता है। बस भावनाओं में बह के बिजनेस खोले जाते हैं, और बिजनेस खोलने के बाद फिर वो फेल होते हैं, तो ये कहते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलता है। बताऊं, हर बिजनेस में पैसा है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें पैसा नहीं है, लेकिन उसका एक की फ्रेम है और उसके कई टेक्निक हैं जो आपको आने चाहिए। उसका एक मैनेजमेंट स्किल है, वो आपके अंदर डेवलप होगा, तब आप जो है बिज़नेस अच्छी तरह रन कर पाओगे। आप कहोगे कि कैसे मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगा। आप कोई कितनी भी किताब पढ़ लो, आप कितना भी जो है म्यूजिक सुन लो, वीडियो देख लो, आपको साइकिल चलानी नहीं आ सकती जब तक आप खुद साइकिल नहीं चलाओगे। आपको गाड़ी चलानी बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप किताब पढ़ के, वीडियो देख के आप करोगे। क्योंकि एक होती है हमारे शरीर की एक्टिविटी, एक होती है हम आँखों से देख रहे हैं, दिमाग से पढ़ रहे हैं। उस चीज़ में हमको लगता है कि हमको आ गया है, हमको तरीका पता होता है, लेकिन हमको चीज़ें रियल में नहीं आती हैं। तो चीज़ें रियल में लाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चीज़ों को रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको किसी भी बिजनेस में घुस जाना है। जैसे आपने देखा होगा एमबीए चाय वाला है, एमबीए चाय वाला का स्ट्रगल क्या है, उसने चाय के ठेले से शुरुआत की। अगर वो बंदा चाहता तो चाय के ठेले से शुरुआत ना करके कैसे करता, अपने बाप से पैसा मांगता और वो शुरुआत कर देता। लेकिन उसने कहा है कि क्योंकि चाय के ठेला खोलना आपको सिखाएगा, क्या सिखाएगा, आपको एक्सपीरियंस देगा कि बिजनेस हम कैसे चलाते हैं, लोग हमें क्लाइंट को कैसे ढूंढना है। जैसे उसने बताया कि मैंने बिजनेस अपना शुरू कर, क्योंकि उसके पहले ही माइंड तो सेट था कि मुझे करना है तो बिजनेस करना है। तो जब आपने ठान लिया कि मुझे इसका बिजनेस करना है चाय का, तो उसने चाय का ठेला ढाल लिया। जब ठेला डाल लिया तो उसने देखा, चाय बनानी शुरू की। उसे पता चला कि रिक्वायरमेंट क्या है, चाय पत्ती है, चीनी है, दूध है, दूध कहाँ से आएगा। तो उसका जो है उसने कम से कम दूध कहाँ से मिल सकता है, तो उसने जो है वहाँ से सीखा कि कैसे जो है बिजनेस में कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम बड़ा बिजनेस कैसे खोल सकते हैं। तो उसने पहले दिन चाय बनाई, चाय उसने बेची, कोई नहीं आया। फिर उसने देखा कि अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों के पास चले जाएं। तो ये वाले स्किल्स भी तो उसने समय के साथ सीखे हैं, टाइम के साथ सीखे हैं। लोगों को अप्रोच किया, एक बार आप मेरी चाय पी लीजिए, ये है। और मैं मैंने नया अपना शुरू किया है। तो जब शुरुआत उसने की तो उस पर कम से कम 10 आते होंगे, 5 बंदे आते होंगे। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होता गया। और बिजनेस ग्रो कैसे हुआ, क्योंकि उसने दूसरे चाय वालों को देखा कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उसने बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग सीखी। उससे जो पैसा आया उसका पैसा उसने बिजनेस में ही लगाया। अब आप माँ बाप से पैसा लेके अगर मान लो बड़ी दुकान खरीद भी लोगे, अगर फ्रेंचाइजी लेके बड़ी दुकान खोल भी लोगे, तो आपको उस पैसे की वैल्यू नहीं होगी। आप तो बाबूजी बन जाओगे, आपको कोई मतलब ही नहीं, बंदे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आपको उसका स्किल्स आना चाहिए। उसने फिर जो है एक ठेले से 2 ठेले खरीदे होंगे, फिर उसको जो है मैनेज करता होगा।
कि इसको ऐसे ऐसे करना अपने आसपास ही। तो इस तरीके से उसका जो है बिजनेस चला है। तो उसने क्या किया है, मैनेजमेंट स्किल डेवलप किया है। तो मैनेजमेंट स्किल डेवलप होता है, वो कोई सिखा नहीं सकता है। वो कहते हैं ना, धक्के खा के अकल आती है, ठोकर खा के अकल आती है। वो ऐसे ही आती है। आपको धक्के खाने पड़ेंगे, ठोकरें खानी पड़ेगी, आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने उनका एग्ज़ाम्पल ज़रूर सुना होगा, जो धीरू भाई अंबानी थे। आज उन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश की है। कैसे की है? रिलायंस अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो है किससे रिलेटेड? मेनली पेट्रोल से रिलेटेड ही तो है। तो उसने कैसे डेवलप की? उसने क्या किया, जो धीरू भाई अंबानी था उसने उसका पहले ही गोल निश्चित था, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं यहाँ छोटे कामों के लिए ही इस लाइफ में नहीं आया हूँ। उसने क्या किया कि जो पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। जब पेट्रोल पंप पे वह काम कर रहा था तो उसने देखा कि पेट्रोल पंप पे तेल कैसे डालते हैं, बेनिफिट कैसे होता है, और जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो हम या एम्प्लॉइज़ को रेगुलेट कैसे करता है, छुट्टी कैसे होती है, उनको हायर कैसे किया जाता है, और पेट्रोल पंप का मालिक तेल कैसे लेता है, पेट्रोल पंप मिलता कैसे है, पेट्रोल पंप की पूरी सिचुएशन कैसे होती है, ये सब उसने क्या किया। सॉरी दोस्तों, नींद सी आ रही है आज कुछ। तो उसने पहले चीज़ों का बेसिक सीखा। अगर आप एकदम से किसी बिजनेस में कूद जाओगे और आपको पता ही नहीं है कि तैरना कैसे है, तो आप तैर नहीं पाओगे, आप सीधा डूबोगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये आप अपने ध्यान रखिए। जैसे सुट्टा बार है, MBA चाय वाला है, इन्होंने 8 से 9 लाख रुपए तक की फ्रेंचाइजी अब देते हैं। तो इन्हें ये धीरे धीरे ही तो डेवलप हुई इनके अंदर। सुट्टा बार है, और तो उन्होंने डेवलप कैसे की? धीरे धीरे उसने देखा कि कैसे डेवलप हो रहा है। तो ये लोग जो है ऐसे तो नहीं है कि ऊपर से आए हैं, ये नीचे से गए हैं। और जो बंदा नीचे से गया है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसका बिजनेस सालों दर साल से टिकेगा, क्योंकि उसे पता है कि जैसे कि मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने से पहले आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दो जो सक्सेसफुल है। वहाँ पर आप देखो कि कोचिंग कैसे करी जाती है, कोचिंग में जो मैनेजमेंट के जो कमेटी के लोग हैं वो काम कैसे करते हैं, डायरेक्टर काम कैसे करता है, बच्चों की डिमांड क्या है, और नोट्स की डिमांड क्या है, और पैसा कैसे आता है, पैसे के और बच्चे कैसे लाए जाएं, और ज़्यादा कैसे ग्रोथ की जाए बिजनेस में। तो ये चीज़ें आप घर बैठे नहीं सीख सकते हो, और ना ही कोई आपको किताब या वीडियो सिखा सकती है। इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, ठोकरें खानी पड़ेंगी। वहाँ से जब आप सीखोगे 2 3 4 साल, तब अपना शुरू करोगे तो आपको पता होगा कि मुझे कितनी क्लासेस खोलनी है, कितना जो है बच्चों को कैसे अप्रोच करना है कोचिंग के लिए, मेरे नोट्स कैसे होना चाहिए, सिलेबस कैसे पूरा होता है, एग्ज़ाम कब लिए जाते हैं। जब आपको नहीं पता है, आप डायरेक्ट अगर कोचिंग खोल लोगे तो आपका कोचिंग नहीं चलेगा। ऐसे ही सब बिजनेस होते हैं, ऐसे ही सब कुछ रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी बिजनेस है तो वो आपका बेसिक क्लियर मांगता है। ऐसा नहीं कि आप बेसिक क्लियर है नहीं, आप उस बिजनेस में कूद गए। मेरी तो सलाह यही है, जो भी 21-22 साल के लौंडे हैं या लड़के हैं, तो वो क्या करें, ग्रेजुएशन हो गई, निकल जाओ घर से और लग जाओ। अपना क्या करो, किसी भी जो ये कंपनियां हैं उसमें लग जाइए। कंपनी में देख के काम को सीखिए, देखिए कैसे काम होता है, कौन क्या करता है, कैसे मैनेज होता है, और कंपनी कैसे चलती है, प्रोडक्ट कैसे बेचती है, मुनाफा कैसे होता है, और हर एम्प्लॉय काम कैसे करता है, छुट्टी कैसे लेता है, छुट्टी कैसे दी जाती है, बॉस कैसे धमकाता है, क्योंकि आपको भी तो एक दिन बॉस बनना है अपनी कंपनी का। तो ये चीज़ें कहाँ सीखोगे? तो प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे अच्छी नॉलेज है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें सोचो,
है ना, तभी तो आपका जो है डेवलप होगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है तैयारी करते हैं आईएएस की, आईएएस यूपीएससी की। तो यूपीएससी की तैयारी करते वक्त वो क्या करते हैं, सॉरी आज मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, इसलिए मेरे को बार बार जुबाई आ रही है। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो जैसे आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी जो होती है वो पूरी करते हैं जो यूपीएससी के बंदे होते हैं। तो एनसीईआरटी क्या है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना उस सब्जेक्ट के प्रति, क्या है उसका बेसिक्स। एनसीईआरटी पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। उससे आपका बेसिक्स क्लियर होता है, उसके बिना आप आईएएस नहीं बन पाओगे जब बेसिक ही क्लियर नहीं है ना। तो किसी भी चीज़ का पहले बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है आप कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आ जाएगा ना कि कैसे कंपनी चलती है। एक मेरा दोस्त था, उसने क्या किया, उसने ये खोला, जो ये कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, जिसमें आप क्या ये आलू रख देते हैं, जिससे कि अभी अगर कम उसकी मांग है तो जब डिमांड आएगी तो तब बेचूंगा, या अन्य चीज़ें भी रख देते हैं जिसे हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। तो किसान भी ऐसे काम करते हैं। तो उसने कोल्ड स्टोरेज खोला, तो उसको कोई ज्ञान नहीं था कि मशीन का इक्विपमेंट क्या है, कितने की आएगी, कितने वो रखना पड़ता है। उसने सब जो है मशीन किसी से मतलब हायर की, बुलाई, और जब उसके पास मशीन सब आ गई, कोल्ड स्टोरेज अच्छा बन गया, तो फिर वहाँ पर वो सोच रहा था कि उसको आमदनी काफ़ी ज़्यादा होगी रेंट से, लेकिन उसका उल्टा उसके खुद के पैसे ज़्यादा जाने लगे, क्योंकि वो मैनेजमेंट नहीं आता उसको। जो आपका टेक्निकल बंदा है अब वही आपको कह रहा है कि इसमें इतना पैसा लगेगा, नहीं तो आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, आप बर्बाद हो जाओगे। तो जो चीज़ें हैं वो आपकी जो है अच्छी तरह से नहीं चल पाती हैं जब आप क्या करते हो, है ना। तो आपको बेसिक्स सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए था, अगर उसको बिजनेस खड़ा करना था, सबसे पहले वो कोल्ड स्टोरेज में एज ए गार्ड ही लग जाता, एज ए जो है हेल्पर ही लग जाता। तो आप कोल्ड स्टोरेज में एज ए हेल्पर लग गए, तो आप चीज़ों को देखो वहाँ ये नहीं कि आप जॉब करने के लिए आपको 4-5 हज़ार रुपये दे रहा, 4-5 हज़ार दे रहा बहुत है, आपको एक्सपीरियंस करोड़ों का दे रहा है वो। देखो कि आलू कैसे ये वो करते हैं, उसके लिए बंदा कैसे होता है, उसकी सैलरी क्या है, वो कैसे काम करता है, और धमकाया कैसे जाता है, प्रॉफिट कैसे होता है। लेकिन करना वहीं पर जॉब जो सक्सेसफुल हो, बिजनेस सक्सेसफुल हो। ऐसे भी तो हैं जो बहुत घाटे में जा रहे हैं, ऐसी जगह मत कर लेना, वहाँ तो बर्बाद हो जाओगे। वहाँ देखना जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, इतना तो आप जानकारी ले ही लोगे, और कह दो मुझे एज ए हेल्पर लगना है, 4-5 हज़ार आपको देगा वो, और वहाँ की सारी जानकारी लो कि कैसे ये आलू मंगाते हैं, कैसे मशीन ये काम करती है, मैनेजमेंट कैसे होता है, लाइसेंस कैसे मिलता है, और पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज की क्या क्या और चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है, पहले वहाँ की पूरी जानकारी हो, उसके बाद ही आपको कोई काम करना चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे वो तो बर्बाद हो गया मेरा दोस्त, क्योंकि उसके कोल्ड स्टोरेज में इतने पैसे लग गए, फिर जब बेचा वो कोल्ड स्टोरेज तो उसे इतने पैसे नहीं मिले जितने उसके लग गए। तो इसलिए बिजनेस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। एक ने क्या किया, आपको एक कहानी और बताता हूँ। मेरा एक रिश्तेदार ही हैं, उन्होंने क्या किया, डेयरी खोलने की सोची। उन्हें कोई ज्ञान नहीं, कहा कि हम तो गांव के हैं, हमें पता है, हम डेयरी खोल लेंगे। वो लिया है जी 50 भैंस, और एक भैंस 1-1 लाख की थी। यार देख लो कितने हो गए, 50 लाख रुपए उनके ऐसे ही चले गए, आधा करोड़। तो उनकी भैंसें जब उन्होंने रखा तो उन्होंने बड़ी, क्योंकि ज़मीन तो थी उन पे, तो उन्होंने बना दिया। लेकिन उन्हें पूरा ये नहीं पता था कि हम 50 भैंस को, मतलब कि उनका प्रॉपर उनके खाने की व्यवस्था कैसे होगी। वो गोबर इतना करती थी तो उनका गोबर कैसे होगा। एक चिकित्सक भी होना चाहिए, क्योंकि 50 भैंसें हैं, उनके फिर लुआरे भी हैं, तो बीमार भी पड़ सकती हैं। और फिर दूध, क्योंकि कोई अकेला बंदा तो 50 का निकाल नहीं सकता, तो मशीन भी चाहिए।
तो ये चीज़ें उन्होंने बस यूट्यूब से देखी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बना लेंगे, तो उन्होंने जो है ऐसे करके नुकसान हो गया उनका, मतलब उन्होंने बेचनी पड़ी, कुछ मर गई, ऐसे काम हो गया। लेकिन अगर आपको जो है अगर भैंस का बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको भैंस का जहाँ बिजनेस चल रहा है सक्सेसफुल, आप ऐसे लोगों से मिलिए, वहाँ आप काम करिए या फिर आप ट्रेनिंग ले लीजिए, उनसे देखिए सक्सेसफुल कैसे चल रहा है, ये कौन मैनेजमेंट करता है, कितने बंदों की ज़रूरत है। 50 पे जैसे 10 का भी देख लिया आपने, तो वैसे ही आप 50 का देख लोगे, कितने बंदों की ज़रूरत है, कैसे काम करते हैं, चिकित्सक कैसे बुलाना पड़ता है, इंजेक्शन कब लगते हैं, और उनकी अगर गर्मी है तो उनके लिए क्या करें, सर्दी है तो उनके लिए क्या करें, और घास कहाँ से लाएंगे, दूध कैसे जाएगा, कंपनी कैसे आएगी। तो ये सारी प्रॉपर फैसिलिटी आपको केवल किताबी ज्ञान या इधर उधर की नॉलेज से नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पर, आपको करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। मान लो आप वहीं पर ट्रेनिंग करिए जो सक्सेसफुल जो बिजनेस चल रहे हैं उनके अंदर, तो आप भी अपना बिजनेस आसानी से खड़ा कर लोगे। बिजनेस चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अगर बेसिक नॉलेज होगी तो आप चला लोगे, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा ना, अच्छा इसमें ये कमियां आती हैं और इसको दूर करना मुझे ऐसे है। तो जब वो आप चीज़ें सीख जाओगे तो आप बिजनेस आराम से खड़ा कर लोगे, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, और उम्मीद है कि मुझे आपको की वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, और आप जब भी अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और उसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस को खोलना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखूंगा कि आप कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगता है। और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है उम्मीद दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।